जो मोदी जी के खिलाफ वोट करेगा वो जेल जाएगा। राहुल गांधी को तो बोलने का ही ढंग नहीं हो, क्या इलेक्शन लड़ेंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। चेंजेस हो या ना हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए मजबूत है कि नहीं? नहीं, विपक्ष मजबूत नहीं। विपक्ष मजबूत होता तो देश का किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो जेल कैसे चला जाता। जीत गए वहाँ पे ईवीएम ठीक है, जहाँ पे मोदी जी का कैंडिडेट जीत गया वहाँ ईवीएम खराब है। इस गवर्नमेंट पर भरोसा ही नहीं है, हमें पूरा यकीन है कि हाँ नौकरी नहीं मिलेगी। जो चोरी करने वाले उनको थोड़ा खटकेगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है यूपी सच तक खबर में। हम लोग हैं अभी पिनमोहानी और सरकारी हॉस्पिटल के ठीक बीच में हैं और यहाँ पर कुछ भाई लोग मिले हैं। हम लोग बात करेंगे उनसे कि 2024 का मुद्दा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या सोच रही है बेलतरा की जनता, इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अजय पटेल है जी नगर के रहने वाले हैं यहीं के जी। क्या करते हैं आप? जी हमारा व्यवसाय है जी। तो इधर आ जाइए। 2024 का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? जी प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि विकास हुआ है, विकास पे होगा वोट। जैसे रोड से लेकर के और मंदिरों तक सब काम एक नंबर का हुआ है। तो सरकार तो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी बड़ी, देखिए पहले की सरकार में ये था कि लोग घूस दे करके होते थे। इस सरकार में जो पढ़ेगा वो होगा, जो पढ़ता है वो होता है, और जो पढ़ेगा ही नहीं वो कहाँ से होगा। आरक्षण कुछ बात बोल रहे थे मोदी जी की बहुत पहले कि आरक्षण खत्म करेंगे, फिर आरक्षण और कुछ ऊपर नीचे हो गया। देखिए आरक्षण की बात है तो ये तो उनके ऊपर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग तो आरक्षण के बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस सरकार में 10 साल से जो काम हुआ है सराहनीय काम हुआ है। कुछ काम गिना देंगे, थोड़ा सा कुछ काम गिनाने के देखिए, जैसे रोड देख लीजिए आप, कहीं भी चले जाइए। इसके पहले वाली सरकार में जो 70 साल रही है सरकार, उसमें रोड का दिक्कत, लाइट का दिक्कत, पानी का दिक्कत, शिक्षा का दिक्कत, मेडिकल का दिक्कत, इस सरकार में हमको कोई दिक्कत नहीं नज़र आती है। विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि इसमें विकास नहीं हुआ है, ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गया है, भुखमरी। देखिए इसमें विपक्ष इसलिए कह रहा है कि विपक्ष पहले चुराता था, अब वो चोरी नहीं हो पा रही है। जो भी लोग कह रहे हैं तो उनको मतलब पहले जैसे हम भी खाए आप भी खाए, इसमें ये नहीं हो पा रहा। इस सरकार में साफ़ सुथरा काम हो रहा है, इसलिए जब साफ़ सुथरा काम होगा तो जो चोरी करने वाले उनको थोड़ा खटकेगा, यही बात है और कोई बात तो है नहीं। विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जैसे कि मतलब मोदी जी के बाद या उनके साथ में कोई आ जाए, विपक्ष में से कोई नेता है कि नहीं? अभी तो फिलहाल तो देखने में कोई ऐसा नेता नहीं है। कोई राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम युवा। राहुल गांधी को तो बोलने का ही ढंग नहीं हो, क्या इलेक्शन लड़ेंगे, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी दावेदारी में हैं, तो ऐसा मतलब विपक्ष में कोई। देखिए जो हमारे अखिलेश जी की बात है तो उनके राज्य में यहाँ पे हमेशा दंगा होता था, कोई भी यूपी में, और कोई भी दुकानदार सुरक्षित नहीं था। इस बेलतरा की बात कर रहे हैं हम बेलतरा की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। बेलतरा की भी बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की भी बात कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार चट्टी चौराहे पर से अगर समझ लीजिए 10,000 रुपये लेके निकला बाजार में आने के लिए, कहीं भी छिनैती हो जाएगी, गाड़ी छिनैती, मर्डर, हर चीज़ तो होता था उस सरकार में। सब बदलाव कुछ हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। अब कोई सुनती, जहाँ मर्जी आप रात को जाइए, 10 बजे रात को जाइए, 12 बजे रात को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में सब लोग सुरक्षित हैं। सब लोग सुरक्षित जी, सब लोग। कितना पार होगा इस बार? इस बार देखिए हमारा आंकड़ा तो है कि 365 प्लस हो। 365 प्लस हो जी। कहना है 400 पार जी, 365 प्लस ही होगा। तो कुछ घटा दिए जी, घटाए नहीं, हम सिर्फ मोदी जी का, भाजपा की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात नहीं। एनडीए तो 320 होगा, 420 होगा। हाँ, हम सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं। अपने भाजपा का 365 प्लस होगा, एनडीए का 410 प्लस होगा। 410 जी। चलिए हम और भी जान लेते हैं, कुछ बगल में भाई लोग हैं इधर, क्या कहेंगे आपने? तो इधर कुछ बच्चे भी खड़े हैं, क्या बाबू? अरे भैया रुकेंगे कुछ? अरे आप ही बता। नहीं ये बताएंगे क्या कहेंगे भाई साहब, जैसे 2024 को लेकर क्या सोचा है? युवा पीढ़ी क्या सोच रही है इस बार? युवा पीढ़ी यही सोच रही है, हम तो चाहते हैं, हम अपनी राय बता रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि चुनाव जो हो रहा है ये ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। जी, अगर बैलेट पेपर से आप चाहते हैं? हाँ, ऐसा कारण क्या है? बैलेट पेपर से कारण बता दीजिए। क्योंकि सारे पब्लिक भी चाहती है, सब कोई चाहता है यही, क्योंकि जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, अब सारे लोगों का कहना यह है कि जैसे ईवीएम की वजह से वोट हम लोग दे रहे हैं किसी अदर को और जा रहा है कमल पर। हाँ, जैसे हम वोट दे रहे हैं सपा को, जाएगी बीजेपी को, ऐसा आपका कहना है? हाँ, ऐसा हमारा कहना है और यही हकीकत भी है। तो अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो सही चुनाव भी होगा और इनकी हार तय है।
बीजेपी की हारता है। हाँ जहाँ पे अखिलेश जी जीत रहे हैं वहाँ पे ईवीएम का गलती नहीं है। जहाँ पे अखिलेश जी जीत गए वहाँ पे ईवीएम ठीक है। जहाँ पे मोदी जी का कैंडिडेट जीत गया वहाँ ईवीएम खराब है। तो इससे लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी देख रही है कि यहाँ पर हमारा फायदा है वहाँ पर जीत रही है, जहाँ पर देख रही है कि यहाँ से ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है वहाँ पर वो छोड़ दे रही है, ऐसा लोगों का कहना। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए विपक्ष का यही मुद्दा है कि जहाँ पे विपक्ष जहाँ पे हार रहा है वहाँ पे ईवीएम खराब है और जहाँ पे विपक्ष जीत रहा है वहाँ पे ईवीएम फर्स्ट क्लास है। चलिए बैलेट पेपर से होगा तो क्या लग रहा है कि कौन आएगा? बैलेट पेपर से अगर होगा तो सपा निकलेगी। सपा निकलेगी? हाँ, क्या अखिलेश यादव करेगी सपा अगर आएगी तो क्या क्या बदलाव होंगे यहाँ पर कुछ? हाँ, देखिए सबसे पहले तो बेरोजगारी को लेकर के अभी हम ग्रेजुएट हैं। अभी इस समय एमए हम कर रहे हैं और इस समय तो कोई जो भी वैकेंसी आ रही है वैकेंसी का हाल वही है, कोई वैकेंसी फाइनल नहीं हो रही है। ये लीक होने वाला बहुत समस्या है। हाँ, पेपर भी देख रहे हैं आप, लीक हो रहा है पेपर। चुनाव पेपर जब हो रहा है उसके 10 दिन पहले से ही पेपर आउट हो जा रहा है। अब हाल ही में जो यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखें कि जो भी पेपर था पहले हमारे पास भी आया था क्वेश्चन पेपर में आपको भी मिल गया? नहीं, इंस्टा पर मेरे आया था, हम भी देखे थे, लेकिन हमको ये नहीं लगा कि हाँ ये सही है या गलत है। हम भी वैसे ही थे। तैयारी किए होंगे उसका? नहीं, हम तो यूपी पुलिस का फॉर्म नहीं है, फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस गवर्नमेंट पर भरोसा ही नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि हाँ नौकरी नहीं मिलेगी। पहले ही से सोच बना रखे हैं आप? कुछ नहीं है, वो नहीं मिलेगी हमको। क्या लग रहा है जैसे बैलेट पेपर से होगा तो क्या लग रहा है जैसे बीजेपी हारेगी? हाँ, बीजेपी हारेगी? बीजेपी हारेगी नहीं तो कराई वो। ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कितना वोट से जीतेगी? अरे कितना सीट से जीतेगी? हम बीजेपी को हम तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सीधा हम इस वोट करेंगे तो मायावती को वोट करेंगे, मायावती आएंगी तो, नहीं तो सपा की जीतता है। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी सदस्य खड़े हैं, रुकेंगे भाई साहब। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव प्रधानमंत्री किसको बना रही है? बीजेपी आएगी और कौन आएगी? बीजेपी नहीं। बीजेपी एकदम बिना कुछ सोचे समझे बीजेपी बोल दिया। और कोई कौन मुद्दा नहीं है? है और आपका? कौन है बताइए ना, उससे पहले कौन सा? मैंने आपका कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी भ्रष्टाचारी सब मतलब कुछ इसमें कोई है भी कि सरकार नहीं? आएगी तो उससे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी बस? तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, बीजेपी बस आएगी। बाकी 3-4 लोग मिले हैं कुछ और। क्या चाचा क्या लग रहा है 2024 के चुनाव कौन जीतेगा इस बार? चुनाव आएगा तब ना देखा जाएगा। चुनाव तो आ ही गया है, 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, बहुत जल्दी अरे वाला है। बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं। हाँ, हम ही निकालेंगे डिसीजन। नहीं निकालेंगे नहीं, लेकिन एक होता है ना कि हमको इनको चुनना है, ये होता है कि नहीं? आएगा तो देखा जाएगा क्या। जाएगा, ये भी पेंडिंग में है किसको बनाएंगे। तो हम लोग थोड़ा इधर बात कर लेते हैं। एक भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? धनंजय कुमार। जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे हम तो बस यही जानते हैं कि मोदी जी के अलावा और कोई किसी का नहीं चलने वाला है ना। मोदी जी ही आएंगे, बिल्कुल आ रहे हैं। बेलतरे में सभी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। 2-4 मिले हैं जो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन एकदम क्या कारण क्या है इसका? अब कारण हो सकता है कुछ जातिगत फैक्टर या जो कुछ नाराजगी होगी किन्हीं बातों से या फिर किन्हीं बातों से। यहाँ पर कोई बदलने वाला नहीं है, सब लोग मोदी को दोहराएंगे। जो उन्होंने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। फिर से इस बार फिर से मोदी ही आएंगे। 1-2 काम गिना देंगे, थोड़ा सा बता देंगे हमारी जनता को। जैसे हमारी रेलवे व्यवस्था, जी, बाकी जन धन योजना, बाकी ये गैस कनेक्शन वाला और बाकी तमाम विकास हुआ है इसमें। इनके अलावा और कोई नहीं आएगा। और आने वाले समय 10 से 15-20 साल तक इनके अलावा कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। हाँ, यहाँ भी मोदी हैं। क्या कहेंगे चाचा जी आप? मोदी जी आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। तो बेलथरा की जनता लगभग ज़्यादा मोदी कर रही है। और हम लोग कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं आगे चलकर। थोड़ा सा उधर कोई नहीं। चलिए, हाँ जी। इधर भी एक भाई साहब है। क्या लग रहा है भाई साहब, बेलथरा की जनता किसको देख रही है इस बार प्रधानमंत्री? भाई सब अब देखिए किसको देख रही है। अरे आपका क्या मूड है? युवा को चाहिए भाई रोजगार, जो तो जरूरी है भाई, कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, रोजगार जरूरी है। तो किसको ला रही है मतलब? जो रोजगार देगा उसको लाया जाएगा। रोजगार का जो वादा पे नहीं ना है, वादा जो करेगा। साल मोदी जी रहे हैं, कुछ हुआ है कि नहीं उनका? हाँ, कुछ हुआ है भाई, बताइए। 2 लाख नौकरी देने कहे थे, नहीं दिए हैं। 2 करोड़ बोले थे। लड़के जो 2 करोड़ नौकरी कहते हैं, एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। और पेपर जो है लीक हो जा रहा है, जो नौकरी पास भी हो रही है। तो आपका मूड है इस बार चेंज करने का? चेंज हो या ना हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देखिए मजबूत है कि नहीं विपक्ष? नहीं, विपक्ष मजबूत नहीं। विपक्ष मजबूत होता तो देश का किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जो है वो जेल कैसे चला जाता है। वो उसका कोई जुर्म
साबित नहीं हुआ है, फिर भी वो जेल में चला गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो सबसे अगर देश को अगर बचाना है तो विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सरकार किसी की भी मजबूत बने, उससे नहीं सब ठीक है, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत होगा, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये कोई बात, ये विपक्ष है, ये हमसे बात बोल रहे हैं, हमारी भी बात मानी जाएगी, इनकी भी बात देखा जाएगा। जो अगर सिर्फ तानाशाही रहेगी, तानाशाही हो रही है क्या बीजेपी में? हो रही है ना। लोग बोलते हैं कि पहले तानाशाही होती थी, अब नहीं हो अब रही। भाई देख ही रहे हैं आप। हम नहीं देख रहे हैं, आप बताएंगे वही हम बस दिखाएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब इस क्या बार? किसके लिए इस बार प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? हाँ। कोई और नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है भैया, आप करें मोदी जी। अरे बेरोजगारी बढ़ रही है तो धीरे ही धीरे ना सब सुधरेगा कि एक ही बार में सब कुछ सुधर जाएगा। हाँ। सीधे एक प्लेटफॉर्म बनता है, जैसे घर बनता है तो घर के लिए क्या पहले न्यू रखनी पड़ती है। अब ऑटोमेटिक आप घर थोड़े बना देंगे, घर खड़ा थोड़े कर देंगे। जैसे 10 साल हो गया और जो बेरोजगार बच्चे पड़े हैं उनके लिए कुछ 10 साल ज़्यादा सोचना चाहिए था। 10 साल में काम नहीं हुआ है। आप बता दीजिए, काम बता दीजिए हम। 10 साल में हमारे राम मंदिर जो इतने दिन से चल रहा था, जिस पे चर्चा है, राम मंदिर बन गया, आपके हिसाब से? ठीक है। और नगर का जितना विकास हुआ है, आप पहले से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट वाइट नहीं लगती थी, लाइट वाइट नहीं दिखती थी, हर गली मोहल्ला खराब रहता था। कहाँ से सैंक्शन होता पैसा? प्रधानमंत्री को से ही पैसा आता है। कहाँ से आता है? अपने आप ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। विकास हुआ है आपके नज़र में? हाँ, मेरे नज़र में विकास विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनके तरह काम कर सके। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? आएंगे मोदी जी, आएंगे फिक्स है पहले से। मोदी जी फिक्स है। और विकास की बात नहीं हो रही है, बस मोदी जी फिक्स है बस। अरे और क्या, जो मोदी जी के खिलाफ वोट करेगा वो जेल जाएगा। वो आएंगे फिक्स, आने उन्हीं को है। और इधर हम एक दुकानदार साथी हैं, इनका विजय दवा केंद्र है और ठीक सरकारी हॉस्पिटल के ठीक सामने है। क्या कहेंगे भाई साहब, नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है जी। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव है, विकास पर चुनाव होना चाहिए, मुद्दा रहना चाहिए, या कुछ और मुद्दा है कि बस केवल मोदी मोदी? नहीं, विकास तो हुआ ही, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, विकास तो उन्होंने किया ही है। और ऐसा नहीं है कि भेदभाव की राजनीति नहीं है भाई, ये सरकार जो है सबके लिए सोच रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रही है। हाँ, थोड़ा सा मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा बेरोजगारी पे जो सरकार जो थोड़ा ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान देना हाँ चाहिए। बेरोजगारी पे ध्यान दे। और शक्य है, बाकी तो सारी चीज़ें फाइन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ा सा बेरोजगारी पे ध्यान साल में कुछ बदलाव है या? बिल्कुल बदलाव हुआ ही है। नगर में बहुत सारे विकास हुए हैं, नगर में बहुत सारे विकास हुए हैं। स्टेशन मान लीजिए बन रहा है, ठीक है, सही है। हाँ, सही है। चल रहा है बढ़िया। चलिए, कितना सीट पार? 400 पार। तो अधिकतर लोग बेलथरा की जो भी जनता है वो 400 पार गिनती करा रही है। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि इधर की जनता क्या सोच रही है। इधर हमारे एक भाई मिल गए, क्या कहेंगे भाई साहब, इस बार कौन प्रधानमंत्री है? आराम से बहुत सारे लोग हैं बताने के लिए कि इस बार अब की बार मोदी बात रख सकते हैं, ये बताएंगे सही से। क्या कहेंगे भाई साहब? भैया हम बस चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। बस इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए, बाकी जीतेंगे और मोदी। जो चुनाव आयोग है वो खुद बोल रहा है कि हम साबित करेंगे जो भी इसको, मतलब आप टेस्ट करना। चुनाव आयोग को गठित कौन करता है ये बताइए? चुनाव आयोग को जैसे ईवीएम को लाने वाला तो कांग्रेस ही है। हाँ, कांग्रेस है, ठीक है। तो जहाँ निजात हुआ वहाँ ईवीएम नहीं चल रहा है, जहाँ से पैदा हुआ वहाँ ईवीएम नहीं चल रहा है। तो वही बस हम चाह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, जीतेंगे मोदी जी, मगर बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि कोई किसी जनता के उसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए कि बेईमानी हुई है। ईमानदारी यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, बस ओनली फॉर मोदी। बस सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसा ही। क्या जी, मतलब कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, बस सारा मोदी मुद्दा वो रखा जाएगा। जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा पता चलेगा ना किसको कितनी सीट आई है, किसको क्या परेशानी, सब पता चल जाएगा। क्या लग रहा है इस बार कितना आएगा? इस बार देखिए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो जबरदस्त चुनाव होगा, टक्कर विपक्ष में टक्कर का चुनाव होगा। अगर ईवीएम से होगा तो सब फिक्स होगा, ईवीएम से फिक्स सब फिक्स होगा। 400 पार, एकदम 400 पार है। चलिए ठीक है। कुछ लोग और भी हैं, इधर लोग भाग रहे हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे यूपी सच तक खबर, और शेयर और सब्सक्राइब दोनों करना है, यही आपका आशीर्वाद है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।